सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग को 1 बता रहे हैं। कंप्यूटर ज्ञान ब्रिज प्रश्न है। तो आप लोग इस सेट में आप लोग को जो ई पीडीएफ है आप लोग को 4 पीडीएफ है, तो 4 सेट का है। तो प्रश्न नंबर 131 से कंप्यूटर है जो जेएसएससी सीजीएल के लिए है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 131, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, जावा। ये हार्डवेयर नहीं है, जावा सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 133, इनपुट इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डेस्क द्वारा किया जाता है। तो इनका सही उत्तर होगा 133 का ए, सीपीयू। प्रश्न नंबर 134, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति खाली जगह में मापी जाती है। तो इनका सही उत्तर होगा दोस्त सी, मेगाहर्ट्ज। प्रश्न नंबर 135, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, माइक्रोचिप। प्रश्न नंबर 136, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इनका सही उत्तर होगा बी, एलन एम ट्यूरिंग। प्रश्न नंबर 137, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, दूसरी पीढ़ी में। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का वर्गीकरण का एक प्रवाह नहीं है? तो इनका सही उत्तर होगा 138 का ए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का वर्गीकरण का एक प्रवाह नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का। प्रश्न नंबर 139, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को कहते हैं। तो इनका सही उत्तर होगा 139 का सी, कुंजियाँ। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइसेस है? तो इनका सही उत्तर होगा सी, माउस। प्रश्न नंबर 144, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 141 का ए, मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो मेन मेमोरी में। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, रैम। प्रश्न नंबर 143, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसका सही उत्तर होगा 143 का बी, टीसीएस। प्रश्न नंबर 144, एमएस पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर खाली जगह मिला है। तो इनका सही उत्तर होगा डी, ए। प्रश्न नंबर 145, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, प्रोग्राम। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 146, किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, लोगो द्वारा। किसी कंप्यूटर प्रोग्रामों में
बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगों द्वारा। प्रश्न नंबर 147, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्त FTP। प्रश्न नंबर 148, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, हैकिंग है, स्टार्टिंग है और सर्विस आघात की मनाही है, तीनों हैं। प्रश्न नंबर 149, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल है। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल है, तो इनका सही उत्तर होगा डी, एक। प्रश्न नंबर 150, किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? तो इनका सही उत्तर होगा बी, स्टार्टेड। अगला चैप्टर, प्रश्न नंबर 131, किन सिग्नलों में ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलता है कि कोई क्रियाकलाप किया गया? तो इनका सही उत्तर होगा बी, इंटर इंटरप्ट्स इंटरप्ट्स इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो का प्रारूप नहीं है? तो इनका सही उत्तर होगा ए, MSQ। प्रश्न नंबर 133, पावर पॉइंट टेम्पलेट का एक्सटेंशन हो क्या है? तो इनका सही उत्तर होगा 133 का ए, पोट, POT एक्सपोर्ट्स, इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 134, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकने वाला छोटा फॉन्ट आकार कितना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फॉन्ट आकार कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1। प्रश्न नंबर 135, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जा सकता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द जो संसाधन में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इनका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, तो इसका सही डी। प्रश्न नंबर 136, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, तो इसका सही उत्तर होगा सी, माउस। प्रश्न नंबर, निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अजूर। प्रश्न नंबर 138, वेबसाइट में होम पेज का अर्थ होता है। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रथम पेज। प्रश्न नंबर 139, एल्टा विस्टा क्या है एक? एल्टा विस्टा है एक क्या? तो इसका सही उत्तर होगा डी, एक सर्च इंजन है। प्रश्न नंबर 140, इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, फोर्टनाइट। प्रश्न नंबर 141, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, IP। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, इसके सभी, WWW, HTTP और ईमेल सभी है।
प्रश्न नंबर 57, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बिग, बिंग। प्रश्न नंबर 144, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अर्पा नेट। प्रश्न नंबर 145, निम्न में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 145 का सी, LAN। प्रश्न नंबर 146, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, वायरलेस फिडेलिटी। प्रश्न नंबर 147, बीबी लिपि, वीवी लिपि और जावा लिपि भाषाएं हैं। वीबी लिपि और जावा लिपि भाषाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्लाइड साइड लिपि। प्रश्न नंबर 148, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रश्न नंबर 149, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट सर्किट का प्रयोग किया जाता है? एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप 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 लिखना चाहिए, फ्लिप लिखा है, फटिप फ्लॉप। प्रश्न नंबर 150, डम टर्मिनल क्या है? डम टर्मिनल, तो इसका सही उत्तर होगा बी, एक नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। नग्न इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। सेट नंबर 3, प्रश्न नंबर 131, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई प्राप्त होती है। तो इनका सही उत्तर है 131 का सी, 64 बिट का। प्रश्न नंबर 132, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्मृति से। प्रश्न नंबर 133, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 33 का ए, माइक्रोचिप। प्रश्न नंबर 134, वी कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, स्कैनर। प्रश्न 135, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा खाली जगह की अनुमति देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रस्तुति करने का। प्रश्न नंबर 136, बीट डैश का संक्षिप्त नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बाइनरी डिजिट। प्रश्न नंबर 137, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्टोरेज। प्रश्न नंबर 138, ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, कॉम्पैक्ट डिस्क। प्रश्न नंबर 139, USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा 139 का ए, द्वितीयक। प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 140 का डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41, कंपाइलर्स ट्रांसलेटर्स एक तरह के खाली जगह होते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा डी, सॉफ्टवेयर। प्रश्न 142, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्रोमोदेश त्रुटि। प्रश्न नंबर 143, डैश में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, मशीनी भाषा। प्रश्न नंबर 144, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी में विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, एप्पल। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, टेराबाइट। प्रश्न 146, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग है डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बस। प्रश्न नंबर 147, डैश में से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। प्रश्न नंबर 148, ब्लॉक ब्लॉक शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है। तो इसका सही उत्तर है सी, वेबलॉग। प्रश्न नंबर 149, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन को मूव कर चाहते हैं तो इसे डैश कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ड्रैगिंग। प्रश्न नंबर 150, किसी टेक्स्ट को चयनित भाग कहा जाता है। किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त सी, ब्लॉक। सेट नंबर 4, प्रश्न नंबर 131 से, निम्न में से डेटा प्रस्तुतीकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या को विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, BCD। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, फ्लॉपी। प्रश्न नंबर 133, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न नंबर 134, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 135, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का वाला कंप्यूटर है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, गेटवे। 136, खाली जगह से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। प्रश्न नंबर 137, लोकल एरिया नेटवर्क्स LNS में निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, मोडेम। प्रश्न 138, गूगल क्रोम में नई टैब को खोलने के लिए हम दबाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, Ctrl+T। प्रश्न 139, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम। तो इसका सही उत्तर होगा 139 का ए, कंप्यूटर से। प्रश्न 140, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया?
तो इसका सही उत्तर होगा 40 का सी, टी बर्नसली। प्रश्न नंबर 141, आरटीजीएस पूर्ण रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, HTML ML। प्रश्न 143, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 143 का डी, क्लोज। प्रश्न नंबर 144, विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, GUI। प्रश्न नंबर 145, डैश कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, आइकन। प्रश्न 140, टास्क बार डिफॉल्ट रूप डेस्कटॉप डैश भाग पर स्थित है। टास्क बार डिफॉल्ट रूप डेस्कटॉप के डैश भाग पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, तल बटन। प्रश्न 147, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्रामों के सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो इसका सही उत्तर होगा 147 का ए, F1। प्रश्न नंबर 148, डेक्स का प्रयोग प्रोग्राम के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, ड्रॉप कॉफ। प्रश्न 139, एन एक्सेल वर्कबुक इज वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ, तो इसका सही उत्तर होगा डी, वर्कशीट एंड सर्ट्स। वर्कशीट एंड सर्ट्स। प्रश्न नंबर 150, चैट संक्षिप्त में निम्नलिखित में क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मुस्कुराहट। चैट संक्षिप्त में निम्नलिखित में क्या अर्थ होता है? तो मुस्कुराहट। सभी को जोहार दोस्तों।